दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में गोदी मीडिया जिस प्रकार से फेक न्यूज के आधार पर उकसाऊ, भड़काऊ और सनसनीखेज झूठे हेडलाइंस का प्रयोग टीआरपी में आगे आने के लिए कर रहा था, उस पर मोदी सरकार ने गंभीर चिंता जताई है। जिस प्रकार से गोदी मीडिया देश में धार्मिक दुर्भावना फैलाने का काम, तरह तरह की आपत्तिजनक और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल अपने प्राइम टाइम शो के लिए कर रहा था, उस पर भी सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने फटकार लगाई है। दोस्तों, आपने देखा होगा यूक्रेन रूस युद्ध के बीच कैसे गोदी मीडिया अर्थहीन टैगलाइन का इस्तेमाल टीआरपी के लिए कर रहा था। सुलह की बात एटम के साथ, जलाकर राख कर दूंगा, पुतिन का मर्डर प्लान, मोदी का दखल, बंद होगा दंगल, परमाणु पुतिन। इन सभी टैगलाइन का जिक्र सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में किया है। इसके साथ ही दिल्ली हिंसा को गंभीर सांप्रदायिक रंग देने का काम भी गोदी मीडिया ने ही किया था। अली बजरंग बली पर खलबली, रमजान अजान, जय हनुमान, अल्लाह को मनाना, शोर क्यों मचाना जैसे टैगलाइन पर भी अनुराग ठाकुर ने चिंता जताई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसे कवरेज की कुछ बहसों में भड़काऊ और अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसमें परमाणु पुतिन और अली बली खलबली जैसी हेडलाइंस का भी जिक्र किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने पाया है कि एक तरफ यूक्रेन संघर्ष की कवरेज में टीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से झूठे दावे और अक्सर गलत तरीके से बयानों का इस्तेमाल किया गया, दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हुई घटनाओं की कवरेज पर भी सवाल उठाया गया है। सरकार ने कहा है कि प्रशासन की कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग दिया गया। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली हिंसा पर टेलीविज़न चैनल पर कुछ बहसों में असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल हुआ था। सरकार ने चिंता जताते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी में कहा, सरकार टेलीविज़न चैनलों के कंटेंट के प्रसारण करने में तरीके पर गंभीर चिंता जताती है। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सरकार टेलीविज़न चैनलों को केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन 1995 की धाराओं और इसके तहत आने वाले नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कंटेंट के प्रसारण को तुरंत रोकने की हिदायत देती है। इस एडवाइजरी में यूक्रेन युद्ध की कवरेज से जुड़े कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। कहा गया है कि टीवी चैनल यूक्रेन संघर्ष को दिखाते हुए भड़काऊ हेडलाइन और टैगलाइन का इस्तेमाल करते हैं जिसका खबर से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे ही कुछ हेडलाइंस और टैगलाइन के उदाहरण एडवाइजरी में दिए गए हैं, जैसे परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता से जेलेंस्की की डिप्रेशन। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य भाषा का इस्तेमाल कर बहस दिखाने से भी आगाह किया है। इसमें कहा गया है ऐसी चीज़ें दर्शकों पर नकारात्मक वैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, एक तरफ लोगों को लगता है कि सैटेलाइट मीडिया चैनलों को सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाने वाले कार्यक्रमों का निर्देश सरकार की तरफ से ही आता है ताकि डिवाइड एंड रूल में मदद मिल सके, लेकिन इस बीच मीडिया चैनलों पर सरकार की चिंता चौंकाने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार ऐसे भड़काऊ और तथ्यहीन खबरों से चिंता में है और उचित कार्रवाई कर भी सकती है, या ये सामूहिक निर्देश एक दिखावा है, झलावा है? कई सवाल उठते हैं जब कई टैगलाइन और चैनलों को सरकार ने प्रेस रिलीज में मेंशन किया तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उन्हें स्पेसिफिक नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्या एक सामूहिक निर्देश को ऐसे चैनल अमल में लाएंगे? आप क्या सोचते हैं, हमें लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक लाइक सच्ची पत्रकारिता के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें।